हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब भी कोई नया साल स्टार्ट होता है, कैट प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है। जब भी कोई नया साल स्टार्ट होता है, आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, पॉजिटिव आउटलुक के साथ एंटर करते हो। आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो कि मुझे भाई वर्कआउट करना है, मुझे डेली जिम जाना है, एंड उसको कोशिश करते हो अचीव करने की। सिमिलरली जब आप कैट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो, जिस दिन ये सोचते हो कि मुझे एमबीए करना है, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है कि मुझे टॉप आईएम, एसपीजेन, एक्सेलराई, एफएमएस में एडमिशन लेना है। आप अपना डेली टारगेट बनाते हो, रेजोल्यूशन बनाते हो कि हर दिन मैं पढ़ाई करूंगा, वीकेंड में मॉक दूंगा। लेकिन दोनों ही केसेस में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप न्यू रेजोल्यूशन बनाते हो, विद इन 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ के बाद वो रेजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं। 95% ऑफ द लोग अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। सिमिलरली कैट प्रिपरेशन में यही होता है। आफ्टर 15 डेज, 20 डेज आप लोगों की जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है। आप लोग गिव अप करने लगते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, देन आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं। और दोनों ही चीजों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में चीजों को अचीव करना चाहते हो। आप जैसे रेजोल्यूशन बनाते हो अपना न्यू ईयर का, जैसे आप 2 दिन जिम नहीं जा पाते, आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सिमिलरली कैट में जब किसी एक मॉक में नंबर नहीं आते तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो या फिर वो कैट प्रिपरेशन हो, ये एक मैराथन जर्नी होती है। ये पूरे एक साल की जर्नी होती है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि भाई आपने आज स्टार्ट करी, विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से पूरे साल भर को आपको प्लान करना है, क्योंकि कैट की तैयारी करना है, एमबीए में जाने के लिए आपको अपना माइंडसेट भी ठीक करना है। और ये चीज समझनी है कि ये जो कोचिंग होती है, ये जो प्रिपरेशन होती है, ये जो कैट का फेज होता है, इसमें हाइज भी आएंगे, लोज भी आएंगे, अप्स भी होंगे, डाउन्स भी आएंगे। आप मोटिवेटेड भी होगे, एक्साइटेड भी होगे, डीमोटिवेशन भी होगा। लेकिन ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो पूरा का पूरा कैट प्रिपरेशन आपका क्या प्लान होना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही हमारा जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, लाइव क्लास का ऑनलाइन बैच, उसकी डिटेल्स भी बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। आप क्या चाहते हो कि सर जब 2023 एंड हो तब तक मेरे एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और इसके लिए चाहे आपको कैट एग्जाम से जाना पड़े, जैट से जाना पड़े, आईएफटी से जाना पड़े, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे मेजर गलती जो एक एमबीए एस्पिरेंट करता है वो ये कहता है सर मुझे सिर्फ कैट का एग्जाम देना है, मुझे सिर्फ एनमैट देना है। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आपको लगता है मैं अदर एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, सर मुझे तो सिर्फ सीईटी देना है, मेरे से तो होगा नहीं, जैट तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरा जीके स्ट्रांग नहीं है तो आईएफटी नहीं दूंगा। तो आपके जो एप्रीहेंशन है, आपके जो सेल्फ डाउट है, वो आपके अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है और आपके दिमाग में सिर्फ एक एग्जाम या 2 एग्जाम ही रह जाते हैं। लेकिन ये आइडिया, ये पूरा का पूरा मेथड बहुत गलत है, क्योंकि जब आप एक ही एग्जाम पे पूरा फोकस डालते हो तो एक अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट होना लगता है और वो चीज आपके एक्चुअल रिजल्ट में हैम्पर होती है। और इसीलिए मैं सब बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि भाई एटलीस्ट 4 to 5 मेजर एग्जाम्स आप टारगेट करो, क्योंकि आपको जो एंबिशन है, आपको जो ड्रीम है, वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। कैट के थ्रू आप आईएम्स में जा सकते हो, आप एफएमएस में जा सकते हो, एसपीजेन में एडमिशन ले सकते हो, आईआईटीज में जा सकते हो, एमडीआई गुड़गांव हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है। आप जैट के थ्रू भी इक्विवेलेंट टॉप कॉलेज में जा सकते हो, आप एक्सेलराई जमशेदपुर में जा सकते हो, आप एक्सेलराई दिल्ली में जा सकते हो, उसके बाद आप एक्सएम में जा सकते हो, उसके बाद आप आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, इसमें एडमिशन ले सकते हो। आईएफटी के थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता। एनमेट के थ्रू आप नारसी मुंजी में जा सकते हो। इसके अलावा आप केजी सोया में एडमिशन ले सकते हो, आप तापी में एडमिशन ले सकते हो, एग्जाम भी में ले सकते हो। स्नैप के थ्रू अगेन आप एसआईबीएम पुणे में एडमिशन ले सकते हो। एसएमएचआरडी हो गया जो एचआर का एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, देन एसआईएमओ हो गया, देन उसके अलावा आप एसआईआईबी में जा सकते हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें आप जा सकते हो। सीमैट के थ्रू आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जीबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, इनमें एडमिशन ले सकते हो। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आपका ग्रेट लेक्स हो गया। टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस है, जेबीआईएमएस, सिडनम, इन सब में एडमिशन ले सकते हो। एसआरसी के थ्रू आप एक डिसेंट आरओआई कॉलेज जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हो। और भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल हैं। आप चाहो तो पीजीडीबीए का पेपर दे सकते हो, जिसके थ्रू आप भाई वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। आप इसके अलावा एक्सजीएमटी का पेपर दे सकते हो, आप माइका का पेपर दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना माइंडसेट डेवलप करो कि मुझे भाई एमबीए में जाना है, आप भाई टॉप 4-5 कॉलेजेस को डेफिनेटली टारगेट करो।
सेकंड चीज, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, हर साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, पेपर इजी मॉडरेट एडवांस होता है, उसके हिसाब से पेपर में भाई आपकी परसेंटाइल भी चेंज होती है। लेकिन एक अगर मैं बॉल पार्क फिगर बताऊं तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप 50% पेपर सॉल्व कर लो तो आप भाई टॉप परसेंटाइल में बन जाते हो। 98 99 परसेंटाइल अचीव करके आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि कैट का एग्जाम होता है उसमें 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज नहीं होता है। अगर आपने 50% सिलेबस कंप्लीट करके वो सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो भी आप आईएमस में एडमिशन ले सकते हो। तो अपने माइंड में टारगेट यही रखना है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस, अपने एफर्ट, अपने अटेम्प्ट्स, अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना है। बट एक बॉल पार्क फिगर के लिए मुझे 50% अपना टारगेट लेके चलना है बेयर मिनिमम, जिसके बाद आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में चले जाओगे। जब आपका एग्जाम्स क्लियर हो गए, टारगेट सेटिंग हो गई है, क्वेश्चन निकल के आता है सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैंने हर एक सब्जेक्ट का डिवाइड कर दिया है, जो मैं आपको एग्जाम बाय एग्जाम समझाता रहता हूं। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स उनमें 5 मॉड्यूल्स आते हैं, जिसमें आपका अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स होता है। अरिथमेटिक आपका सबसे डोमिनेंट होता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, जहां पे टाइम एंड वर्क, टाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, ये टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं वो अलजेब्रा होता है, जहां पे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कांसेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। देन नंबर सिस्टम में आपके एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरो, ये सब चीजें पढ़नी है। ज्योमेट्री में आपको सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिल, पॉलीगॉन्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रिगो होता है, मेंसुरेशन होता है, ये सब टॉपिक। एंड मॉडर्न मैथ्स आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, एपीजीपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, रिलेशंस, ये सारे टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में भाई आपकी ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं। एलआरडीआई की अगर मैं बात करूं तो अगर कैट की हम स्पेसिफिकली बात करें तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 एडवांस एलआर एंड डीआई आपसे ज्यादा पूछा जाता है, बेसिक एलआर आपका नहीं आता, जहां पे आपके टॉपिक्स लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल गेम्स, टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाई, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, केस लिस्ट, मिसिंग टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, देन डीआई बेस्ड एलआर, एलआर बेस्ड डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, ये सब चीजें रहती है। जो नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको बेसिक एलआर भी करना पड़ता है, जहां पे आपके अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। एंड कुछ एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब होता है विजुअल रीजनिंग, जैसे आपका सी मैट का पेपर हो गया, आपका सीईटी का पेपर हो गया, आपके कुछ कुछ क्वेश्चन स्नैप में हो गए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बन जाते हैं, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस। फिर अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल में अगर कैट की बात करूं तो आपका भाई वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पे आपके पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, ये टॉपिक्स रहते हैं। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरसीज होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग में आना चाहिए, तो कैट के लिए मॉड्यूल 2, 3 एंड 5 आपको आना चाहिए। नॉन कैट एग्जाम्स में आपके वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्रामर एरर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स की, जैसे आईएफटी हो गया, देन आपका सीमैट हो गया, आपका जैट का पेपर हो गया, आपका टिसनेट का पेपर हो गया, इसमें जीके का सेक्शन में आता है, स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस, ये टॉपिक्स आपके रहते हैं। तो मॉड्यूल 1 में अगर आप देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। करंट जीके में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर, लास्ट 1 ईयर की, पूरे 1 ईयर की आपको भाई पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हुई हैं वो पता होनी चाहिए। बिजनेस अवेयरनेस आज के में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मेजर कंपनीज के फाउंडर्स हैं, मर्जर्स, एक्विजिशन, जो प्रोडक्ट की टैगलाइन होती है, ब्रांड को किसने एक्वायर करा, कौन सा ब्रांड कौन सी कंपनी का है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे कैटर होती है। तो ये अगर आप मेजर सिलेबस कर लेते हो तो हर एक एग्जाम के लिए मोर और लेस आप कवर अप हो जाते हो। कुछ कुछ एग्जाम पे एक दो चीजें एक्स्ट्रा आती है, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग हो गया। देन अगर मैं बात करूं किसी एक दो एग्जाम में एक दो सेक्शन डाइवर्जेंट रीजनिंग, कन्वर्जेंट रीजनिंग आ जाता है, बट 99% सिलेबस आपका इन 4 सेक्शन को करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। आप ज्यादातर एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है, जैसे सिलेबस पता चल गया तो प्रिपरेशन कैसे करें, तो पूरी प्रिपरेशन को आप 4 फेजेस में डिवाइड करो। पहला फेज है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आप पहले डे से शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे उसके बाद भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसके आपको भाई 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, ताकि भाई आपको यह समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस से जब आप फेमिलियर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। उसके बाद आपका फेज 3 आता है स्पीड बिल्डिंग। यहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट करते हो, यहां पे आप मल्टीपल अप्रोचेस लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, देन आप ऑप्शन को पुट करके कैसे आंसर निकाल सकते हो ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। देन आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके फुल लेंथ मॉक्स आप साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देते हो, ताकि भाई आपको ये आइडिया लग पाए कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कहां पे कितना टाइम डिवोट करना है, किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या तरह से मैं कौन सा क्वेश्चन देखूंगा, किसको छोड़ना है, ये सारी चीजें आप फुल लेंथ मॉक के थ्रू सीख पाते हो। ठीक है।
इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज में अगर बात करूं तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें, जो भाई काफी सारे बच्चों को डर लगता है, सर मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन जो क्वांट्स का सिलेबस होता है वहां पे आपको बहुत एडवांस मैथ्स चाहिए भी नहीं होती। 8 9 10th में हमने जो मैथ्स पढ़ी होती है वही यहाँ पे यूज होती है। आपके वही टॉपिक अरिथमेटिक के रहते हैं, नंबर सिस्टम आपने और भी पहले पढ़ा हुआ होता है। तो आपको बस प्रैक्टिस डेवलप करनी है, एक बार अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लो, हर एक चीज सीख लो। मान लो फॉर एग्जांपल आज आप परसेंटेजेस टॉपिक कर रहे हो, तो परसेंटेज टॉपिक जब आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या गोल्डन रूल होता है, रेशियो में कैसे कन्वर्ट होता है, परसेंटेज में तो 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करा। देन आपने 100 क्वेश्चंस लगाए सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, उसके बाद आपने टॉपिक टेस्ट लगाए ताकि आपकी स्पीड बिल्ड हो, आपको ये पता चल पाए कि भाई कितने क्वेश्चन मैं कर पाता हूं, एंड साथ में आपने डिफरेंट अप्रोचेस बिल्ड करी जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, देन आपके सामने एलआरडी आता है। एलआरडी में भी आपको बेसिक बिल्ड करना है। आप गेम्स एंड टूर्नामेंट मान लो स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए भाई नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन में क्या डिफरेंस होता है, एक टूर्नामेंट और गेम में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसकी टेबल बनाई जाती है। जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी डेली 2 सेट प्रैक्टिस करो। एलआरडीए में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो टाइम नहीं डिवोट करते। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, 5 मिनट बाद आप सॉल्यूशन देख लोगे, उससे आपका माइंड जो है ना वो अकस्टम होगा ही नहीं कभी। तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सेट ले रहे हो उसमें आप 30 मिनट्स स्पेंड करो, आप ट्राई करो अपना दिमाग लगाने की क्या हो सकता है, इधर उधर कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करो, उसके बाद एंड में सॉल्यूशन देखो। जितना लेट सॉल्यूशन देखोगे उससे मुझे पता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे से तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है किस तरह से इन क्वेश्चंस को करा जाता है। जब आगे आप उस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। देन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लास्ट 5 ईयर के पेपर जरूर जरूर कर लेना, जो भी क्वेश्चंस आए हो एलआरडीए में, क्योंकि कैट में क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो किसी टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं होते। जब आप इन क्वेश्चन को लगाते हो तो आपका जो माइंडसेट है वो और ज्यादा ब्रॉडन होता है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। उसके बाद आप टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओगे ताकि आप ये देख पाओ कौन सा सेट मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, आपका डीआई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या एलआर कर पाते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे। वर्बल की अगर मैं बात करूं, जो काफी सारे बच्चों को एक चैलेंजिंग सेक्शन लगता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हर एक सब्जेक्ट को आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप आरसी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आरसी क्या होते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो। मैं आपको 3 न्यूज़पेपर बता रहा हूं, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू, इन तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप पिक कर लो जो आप कंफर्टेबल लगता हो, एंड भाई उसके आर्टिकल्स रीड करो। जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जो व्यूज ओपिनियन का सेक्शन होता है, उसको आपको रीड करना है ताकि आपको यह पता चल पाए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैसे लिखते हैं। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेटर होगी, आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में भाई आपका आरसी आता ही आता है, तो आपको भाई डेली एक आरसी की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आरसी के फ्लो में रहो, और उसके साथ साथ आपको अपने नॉन कैट टॉपिक्स पे भी फोकस रखना है। देन जब आपका सिलेबस होने लगे तो आप टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ ताकि आप भाई वर्बल में किस तरह से अपनी पूरी स्ट्रेटजी डेवलप करते हो वो यहाँ पे सीख पाओ। ये सारी चीजें अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा डेडिकेटेड 1 ईयर का लाइव क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच 15 जनवरी से। ऑलरेडी आपको पता है 23 का एक बैच स्टार्ट हो चुका है, ड्रीम बैच दिसंबर से, ये सेकंड बैच इस साल का है 15 जनवरी से, जिसमें आपकी क्लासेस चलेंगी 30 नवंबर तक। आपकी लाइव क्लासेस सारी चलेंगी जिसमें आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा, एक एक चीज आप बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से सीखोगे। एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होगी 9 to 11 PM, आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको हर दिन 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो मंडे को क्लास हुई, 3 असाइनमेंट मिले, उनको आप ट्यूसडे को सॉल्व करोगे। फिर वेडनेसडे को क्लास हुई, उसके जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप थर्सडे को सॉल्व करोगे। फिर फ्राइडे के असाइनमेंट सैटरडे को सॉल्व करोगे। तो इस तरह से आपकी पूरी लाइव क्लास में आपके बेसिक्स भी हो गए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए, एंड जो आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उनके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो गई। सारे असाइनमेंट्स के आपके मेजरली वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं ताकि कहीं पे भी कोई चैलेंज है आपका देन एंड देयर वो क्लियर होता चला जाए। साथ में आपको 11 फिजिकल बुक्स बोलती है जो आपके घर पे डिस्पैच होंगी, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके घर पे आएगा ताकि आप प्रॉपर्ली बुक से पढ़ पाओ। हर बार आप सिस्टम के सामने बैठ के नहीं पढ़ सकते, इसीलिए ये जो बुक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप खुद से पढ़ाई करते हो, आप मॉर्निंग में उठे हो, देन अपनी बुक से प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस है वो बेटर होता चला जाता है। जब आपका सिलेबस फिनिश होता है उसके बाद आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है जो रिवीजन वर्कशॉप होती है, जिसमें आपने देखा है बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। एक तरह से हम सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको लाइव क्लास में कराता हूं। कोई भी क्लास किसी भी रीजन की अगर मिस हो गई तो आपको उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है ताकि भाई आप उस लेक्चर को कितनी भी बार देख पाओ, एंड जब तक आपका कोर्स वैलिड है ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी तैयारी कर सको।
हर बच्चे के लिए 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहता है, ताकि भाई आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को बहुत सॉलिड तरीके से कर पाओ। कहीं पे भी कोई डाउट है तो हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं वो उनको रिजॉल्व करते हैं। हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं। एंड ये सारे के सारे जो मॉक्स होते हैं ये बिल्कुल नेशनल लेवल के मॉक्स होते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आता है ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस का ओवरव्यू पता चलता रहे। हमारा जो फोकस है वो कैट पे भी है, और कैट के अलावा जो अदर एग्जाम्स है उसके लिए भी हम आपको तैयार करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, और यही माइंडसेट के साथ हम आपकी तैयारी कराते हैं। जीडीपीआई वैट के वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फाइनल स्टेज है उसको भी आप क्लियर कर पाओ। डिटेल एक्शन प्लान 300 डेज का आपको मिलता है, एक एक चीज आप सिस्टमैटिक तरीके से सीख पाते हो, कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सा क्लास है, ताकि आपको जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर रहे एंड हम लोग बाकी चीजें आपके लिए करते रहे। आपको जो टोटल फीस है इस बैच का दैट इज 27,500, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी जो बुक्स हैं, डेली असाइनमेंट्स, उनके वीडियो सॉल्यूशन, देन डाउट फोरम, पूरे के पूरे जितने मॉक्स हैं उनके नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। तो एक फुल फ्लेजेड डिटेल बैच है। ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स आपके घर पे आती हैं। इनको मैं स्मार्ट बुक्स इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई यहां पे ये कोई भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको नहीं आता, आपको सिर्फ हमारी ऐप में उस क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड ऑटोमेटिकली आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। पोर्टल की डिटेल्स बता देता हूं, कितने नंबर ऑफ मॉक्स रहेंगे, तो आपके पास भाई 25 कैट के मॉक्स, 20 स्नैप के, जैट के, आईएफटी, एनमैट, टेस्टनेट, तो हर एक एग्जाम के फुल लेंथ मॉक्स है। वीकली करंट अफेयर का टेस्ट भी हुआ करेगा आपका, इसके साथ ही हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट तो आपको करना ही है। पोर्टल जो वैलिड रहेगा वो 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, मतलब आपको जो सिलेबस है वो 30 नवंबर तो खत्म हो गया, क्लास ओवर हो गई, लेकिन उसके बाद भी पोर्टल वैलिड रहेगा ताकि आपको अगर रिवाइज करना है, जो भी एग्जाम आपके सामने आ रहा है उसको आप प्रॉपर तरीके से अपीयर कर पाओ। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा बैच, इसका एक्शन प्लान एक बार समझ लो। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा, 31 जुलाई तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद 15 जनवरी से 31 जुलाई तक भाई आपकी सारे के सारे ये बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा लोगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी देख लोगे। अक्टूबर नवंबर में आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप फिर से लाइव होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही टॉपिक को 3 से 4 बार कर चुके होगे, ताकि कोई भी डाउट है, कोई भी चैलेंज है वो आपका कंप्लीट होता चला जाए। दिसंबर से फरवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे, उनके मॉक्स लगाओगे, उनका एनालिसिस करोगे एंड फरवरी मार्च में अपने जीडीपीआई वेट की वीडियोस को देख के अपना फाइनल स्टेप क्लियर कर लोगे। तो सीक्रेट बहुत क्लियर है, 5 स्टेज में हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं। सबसे पहला बिल्ड और कॉन्सेप्ट, बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक टॉपिक में 75 से 100 क्वेश्चंस कराते हैं। स्पीड बिल्डिंग के लिए आपको टाइमर बेस्ड टेस्ट देते हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल मॉक, एकदम जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी लेवल के क्वेश्चन, उसका एनालिसिस होता है एंड हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान आपके सामने होता है, ताकि आप इन एग्जाम्स को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर पाओ। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी आप सबको पता है भाई, हर एक चीज पहले बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लास में सिखाई जाएगी। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जो आपको बुक्स पे मिलेंगे एंड स्पीड बिल्डिंग के लिए टॉपिक बेस्ड टेस्ट, कैट एडवांस वर्कशॉप रहेंगी एंड जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। आप फुल लेंथ मॉक्स लगोगे, टॉपर के साथ अपने आपको एनालाइज करोगे तो काफी सारी चीजें बेटर कर पाओगे। तो बेसिक सेशंस, एडवांस वर्कशॉप एंड इवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल है, सारी की सारी चीजें हम आपको कराते हैं। कौन कौन क्लासेस लेगा भाई, मैं आपकी मेजरली क्लासेस लूंगा, क्वांट्स, एलआर, डीए, जीके का सेक्शन मैं आपका हैंडल करता हूं, अनुभव सर आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन देखेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्लासरूम डेमो क्लास की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, एक्चुअल लाइव क्लास की ही वो रिकॉर्डिंग है, उसको देख लो, समझ लो, आपको आइडिया लग जाएगा हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। इस तरह से आपके सामने टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, देन एंड देयर अपने क्वेश्चंस को आप क्लियर कर लेते हो एंड यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको चीजें पढ़ाई जाती है। हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आराम से जाकर उनको देखो, समझो, अगर आपको लगे समझ में आ रहा है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कैट का एक्शन प्लान है, हर दिन का टारगेट, हर दिन का गोल आपके सामने होता है। तो अगर आप मेहनत करने के तैयार हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैट की प्रिपरेशन जो है ना वो एक मैराथन है, अगर आप 1 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। और ये चीज हमारे कैट के रिजल्ट आप देख सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट हमारे रहे हैं इस साल भी। और आप देखो जयदीप 99.80 परसेंटाइल लाइव क्लास का बच्चा रहा है। आई ओ माई स्कोर टू सौरभ सर हु हेल्प मी थ्रू नाइट क्लास इन केस स्टडी। द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट इन माय जर्नी इज द रिवीजन वर्कशॉप व्हिच टर्न्ड अराउंड माय प्रिपरेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे सिद्धार्थ अग्रवाल ही स्कोर्ड 99.47 परसेंटाइल। Workshop helped me to keep myself on track and in continuity when I needed the most. It gave me a wholesome revision and solidified my basic. Then again, live class student Sunishta Arora 99.29 percentile. Joining study was has itself been a turning point.
point. The institute gave me that confidence that I can crack CAT exam by giving my 200%. ऐसे रिजल्ट हर साल हमारे यहाँ से रहते हैं. आदित्य गर्ग 99.92 परसेंटाइल, विजय 99.32 परसेंटाइल, सोहेल 99.13, नंदिता 99.03, then Kevin 99.0, अंशु 99.60, समक्ष 99.56, दिव्यम 99.31, 99.16. तो ओवर द ईयर्स ऐसे 99 परसेंटाइल हमारे कोचिंग से निकल रहे हैं. तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपका फोकस एकदम सही जगह है, तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो. ऐसे रिजल्ट्स और भी बच्चों के रहे हैं. 98 परसेंटाइलर्स, 97 परसेंटाइलर्स, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पा रहे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी. अगर आप हार्ड वर्क एफर्ट करने के लिए तैयार हो तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. हाँ, कैट के अलावा जो अदर एग्जाम्स हो उसमें भी हमारे बच्चे ऐसा ही परफॉर्म कर रहे हैं. एनमैट में जो एक एक्सपेक्टेड स्कोर होता है, अच्छा स्कोर, दैट इज 230 प्लस. आप देख सकते हो बच्चों के कैसे स्कोर आए, 274, 259, 254, 251, 246, इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे बच्चों के रहे हैं. जैट में बच्चे टॉप करते हैं यहाँ से 99.69, 99.65, 98.88. तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली एक ना एक एग्जाम आप टॉप स्कोर साथ क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो. आईएफटी में आप देख सकते हो शिल्पी, मुस्कान, पूजिता, श्रेयस, प्रांशु, युगल, अजितेश, बहुत सारे बच्चे. स्नैप में आप देखो यहाँ पे 99.66, 99.60, 99.44, 99.42, इस तरह के स्नैप के टॉपर्स हर साल रहते हैं. तो हर एक एग्जाम में बच्चे यहाँ से टॉप कर पा रहे हैं, अपने रिजल्ट को निकाल पा रहे हैं. लेकिन कंडीशन एक है कि आपको मेहनत करनी है. सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइलर. देन सीमैट के अदर टॉपर्स देख सकते हो आप, टिस के टॉपर्स देख सकते हो. एक्स जीएमटी में 99.9, 99.6, 98.3, 99.2, 99.1, 99.0, ऐसे रिजल्ट रहे. तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है. हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी. एक साल तक आपको मेहनत करने है. देन जब नेक्स्ट न्यू ईयर आएगा तो आप भी ये प्राउड के साथ बोल पाओगे कि मेरा भी जो एडमिशन एक टॉप एमबीए कॉलेज में हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई करियर. सो ऑल द वेरी बेस्ट. डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिए हैं. कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो. अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहां पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.